हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे छोटी और बड़ी भिन्न कैसे पता किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो अभी तक जितना हम पुराना तरीका जानते थे उनको आप थोड़ा भूलिएगा। नए तरीके से हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ मैं नया तरीका सीखा हूँ तो वही मैं आपको भी सिखाना चाह रहा हूँ, तो काफ़ी मजे तरीके से आप सीख पाओगे। देखिए, पहला सवाल करने में किसी को समस्या नहीं होगी। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, इन सवालों को करने में आपको बहुत समस्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर अंक छोटे हैं तो आप बता लोगे। अभी मैं इनका प्रश्नों का अंक बड़ा कर दूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। आता भी है, नहीं बता पाओगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या का आज निराकरण किया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी भिन्न बड़ी है। ये भी देखिए किसी भी तरह से हो। तो इन सवालों को सीखने से पहले आप दो तीन मुख्य चीजें सीख लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं यानी उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं यानी अनुचित भिन्न। मैं लिख के समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं 48 बटे क्या लिखता हूं, 50 लिखता हूं। तो यहां पर ये 48 बटे 50 जो है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये क्या है, उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न का हर क्या हो, हर क्या हो, बड़ा हो। किससे बड़ा हो, अपने अंश से। अंश यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता है। हर क्या होता है, बड़ा होता है। अगर अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर आपका क्या हो, छोटा हो, तो यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, यानी अनुचित भिन्न। क्या, अनुचित भिन्न कहलाती है। जब आप इतना जानते हो ना, तो आप ऐसे बड़े बड़े सवालों को आप मिनटों में सॉल्व कर लोगे। अब वही चीज मैं आपको सिखाता हूं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल था 2/3 और 5/3। जब भी भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। यानी 5/3 बड़ा होगा, 2/3 छोटा होगा। अब आपसे कितना भी बड़ा प्रश्न पूछ दे, अगर यहाँ पर 500 बटे लिख दे 800, और यहाँ पर लिख दे कि 8 क्या लिख दे, यहाँ पर 900 बटे कितना लिख दे, 800, तो भिन्न का हर क्या है, बराबर है 800। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है यानी 900, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, और ये छोटा है तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी पहला सवाल आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा सवाल, जहां से समस्या क्या होती है, पैदा होती है, तो समस्या को खत्म किया जाएगा। यहाँ पर 5/4 है, 2/6 है। अगर इसमें बताना हो कि भाई साहब 5/4 और 2/6 में कौन सी भिन्न क्या हो, छोटी है, तो कैसे बताओगे। जब संख्याएं छोटी छोटी दी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिएगा। 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 6 पंचे 30 होगा। 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूना 8 होगा। अब आप बताइए 30 बड़ा है कि 8। आप कहोगे भाई साहब 30 बड़ा है, यानी 5/4 क्या है, आपकी बड़ी भिन्न है, और वहीं पर 2/6 क्या है, छोटी भिन्न है। इस तरह से आप आराम से बता लोगे जब संख्याएं छोटी दी रही होंगी। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38 बटे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 58 बटे क्या लिख देता हूँ, 59 लिख देता हूँ। अब आप बताइए कि 59 का गुणा आप 38 के साथ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उतना फास्ट नहीं कर पाओगे। कॉपी किताब लेके लगाओगे तब निकलेगा। लेकिन इसी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपको गुणा उतना करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आप हमारे साथ ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए ये भिन्न किस तरह से, आप कहोगे ये भिन्न प्रॉपर है यानी उचित भिन्न है, इसका हर क्या है, बड़ा है अंश से। तो जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा, एक नियम हमेशा याद रखिएगा, जब भिन्न क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में दी गई हो, तो उसमें पूछा जाए कौन सी भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा, तो आप इजी तरीके से बता सकते हो। कैसे, आप इनका अंतर निकालिएगा। 38 और 40 का अंतर यानी इनका डिफरेंस, तो 40 में से 38 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से 58 और 59 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे 2 एलसीएम होगा। क्या होगा, 2 एलसीएम होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 जब इसका एलसीएम हो चुका है तो ये तो पहले से 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एक कम कितना हुआ, 2, ये कितना रहेगा, 38 बटे कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप 38 लिखिएगा। इसका देखिए करने का तरीका है, जब यहाँ पर जैसे ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो जो अंश रहेगा उसी को लिखिएगा। 38 है तो 38 लिख लिया। क्यों लिखा जानते हैं, हमने 2 से 2 में भाग दिया, कितनी बार में कटा, 1 बार में कटा। उस 1 का गुणा 38 के साथ करना है तो 38 ही होगा। उसी तरह से हम 1 का गुणा 2 में करेंगे, कितनी बार में कटेगा, सॉरी 1 से हम 2 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2, 1 दूना 2, 2 बार में कट जाएगा। तो 58 का गुणा हम क्या करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो 58 दूना कितना होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, 8 दूना 16 हाथ लगे,
और 2 पंचे 10, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 38 है, ये 116 है। अगर आपसे पूछा जाए 38 बड़ा है कि 116, तो आप कहोगे 116 बड़ा है, यानी 58/59 क्या है, ये आपकी बड़ी भिन्न है, और ये 38/40 आपकी क्या है, छोटी भिन्न है। जब ऐसा मसला आएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा देखिए कैसे होगा। अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में था, आपने काफी इजी तरीके से बता लिया। दूसरा देखिए तरीका इस तरह से आपसे पूछ देगा, वो और इजी है, घबराइएगा नहीं। मान लीजिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, दूसरा इम्प्रॉपर, यानी एक उचित भिन्न दे दे, दूसरा अनुचित भिन्न, यानी 59 को अब मैं क्या करते रहा हूँ, 59 को अब मैं ऊपर लिख देता हूँ 59, और नीचे मैं क्या लिख देता हूँ 58। अब ये देखिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो चिंता मत करिए, इसको आप देखते ही बता दोगे। ऐसा कंडीशन जब भी आए तब आपको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वह क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वह आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। इससे आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। काफ़ी बच्चे खुश हो रहे होंगे, गुरुजी अब तो इसमें मामला गड़बड़ा जाएगा, आप प्रॉपर वाला तो काफ़ी अच्छा बता दिए लेकिन इम्प्रॉपर वाला फंस जाएगा। तो अब हम आपको कराते हैं तीसरा प्रश्न, जहां से हमें 3 भिन्नें दी रहेंगी, उसमें बताना होगा कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है 4/8, 6/7, 3/5 लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को मैं बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ, क्या है 4/8 है, फिर क्या है 6/7 है, फिर क्या है 3/5 है। तो इसमें बताने की कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी गई हुई है, सभी का हर क्या है, बड़ा है अपने अंश से। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो मैं आपको तरीका क्या बताया था, तरीका मैं आपको बताया था भाई साहब कि इनका अंतर निकाल लेना है। 4 और 8 का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 6 और 7 का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 6 और 7 का अंतर 1 आएगा। और 3 और 5 का अंतर कितना आएगा, 3 और 5 का अंतर आपका 2 आएगा। अब आपको 4, 1, 2 का एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए प्रश्न तो काफी बड़े हैं। वैसे इसका लगाने का एक और तरीका है, आप क्या करते 8, 7, 5 का एलसीएम निकाल लेते, लेकिन तब आपकी संख्याएं बड़ी हो जाती थोड़ी। फिर यहाँ पर आप गुणा करते तो और बड़ा आता। उसी चीज को छोटे में आपको बताया जा रहा है। दूसरा तरीका इसका क्या था, जैसे 4 में हम क्या करते 8 से भाग देते, दशमलव में आता। 6 में हम 7 से भाग देते, 3 में हम 5 से भाग देते। तो इसके तमाम तरीके, लेकिन जो इजी तरीका है वही आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने 4, 1, 2 का एलसीएम निकाला तो हमारा 4 आया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 पहले से है, तो इसका जो अंश है 4 उसको हम यूं ही लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 से हम 4 में भाग देंगे तो 4 1 के 4 होगा, एक बार में कटेगा, उस 1 का गुणा हम अंश में करते हैं तो 4 1 के 4 हो जाता है। अब यहाँ पर 1 है, 1 से हम 4 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 1 चौके 4, तो उस जितनी बार कटता है उसका गुणा हम अंश के साथ करते हैं। यानी 4 बार में कटा है तो 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 6 चौक कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 से 4 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 बार में कट रहा है, उस 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे जो अंश में, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब मैं आपसे पूछूं 4, 24 और 6 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 24 बड़ा है। तो 24 बड़ा है, इसका मतलब 6/7 क्या है, बड़ी है, और 4 क्या है, छोटा है, इसका मतलब 4/8 क्या है, छोटा है। इस तरीके से आपने बहुत ही मस्त तरीके से बता लिया कि कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी है। अब मसला आएगा चौथे प्रश्न में। यहाँ पर देखिए 7/3, 5/2, 8/5 है। यहाँ पर ये क्या है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तब आप कैसे बताओगे, चलिए अब हम लोग इसे सीखते हैं। तो अब बारी है चौथे प्रश्न को सीखने की। 7/3, 5/2, 8/5, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7/3 और आपका कितना है 5/2 और आपका कितना है 8/5। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नियम मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। इसमें ये देखिए क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें हर छोटा है, अंश क्या है, बड़ा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 2 तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। एक तो इनका एलसीएम लेके हर हम बराबर कर लें, दूसरा तरीका है कि हम 8 में 5 से भाग दे दें, 5 में 2 से भाग दे दें, यानी ये दशमलव में आ जाएगा। तो दशमलव वाला तरीका काफ़ी इजी है। कब इजी रहेगा, जब ये संख्याएं छोटी छोटी दी रहेंगी। अधिकतर छोटा छोटा दिया रहता है, बड़ी बड़ी भी दी रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो इससे हम क्या, अगर एलसीएम से आपको समझाएं तब देखिए क्या होगा, 3, 2, 5 का एलसीएम ले लीजिएगा।
तो 3 और 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 दूना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। आप निकाल लीजिएगा। जिन बच्चों को एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है नहीं आता है तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी आप सीखना पड़ेगा कैसे होता है। मैं बताया हूँ किस तरह से एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, वीडियो खोजेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से हम क्या करेंगे, 30 को काटेंगे। इस चीज को मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, वरना थोड़ा समस्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी का हर बराबर कर दिए तो हम 30 लिख देंगे। 3 से 30 को काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 10 का गुणा 7 के साथ करेंगे, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 2 से हम 30 को काटेंगे, 15 बार में कटेगा, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 5 से हम 30 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इन तीनों में बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहोगे भाई साहब 75 क्या है, बड़ा है, तो 5/2 क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। 70 और ये क्या है, 48 छोटा है, 48 क्या है, छोटा है, यानी 8/5 क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। इस तरह से आप फटाक से बता सकते हो। अब आप ही बताइए लगाने में कितना टाइम लगा। दूसरा इसका तरीका है दशमलव से। दशमलव से कैसे लगाया जाता है, जरा इस चीज को समझिएगा। जैसे 7 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। सॉरी 2 बार जा सकता था यार, 2 बार जा सकता था। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, दशमलव बढ़ाकर हम 0 उतारेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, फिर ये 10 बनेगा, फिर 3 त्रिका, यानी 2 दशमलव कितना आएगा, 3। इसमें देखिए थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस मजबूत रहेगी तभी आप फटाक से कर पाओगे, वरना जब संख्या छोटी रहे तो आप फटाक से एलसीएम निकालिएगा, दना दन आप सॉल्व कर लोगे। वैसे अब आपको 5 में क्या करना होता है, 2 से भाग देना पड़ता है। तो जब आप भाग देते तो कितना आता, 2 दूना 4 होता, फिर दशमलव भागकर 0, 2.5 आता। अब 8 में हम क्या करते, 5 से भाग देते तो कितनी बार में जाता हमारा, 1 बार में जाता। 5 1 कितना हो जाता, 5 होता, फिर दशमलव बढ़ाकर 0 उतारते, 5 6 कितना हो जाता, 30 होता। अब यहाँ पर 2.3 बड़ा है कि 2.5 बड़ा है कि 1.6 बड़ा है, तो आप कहोगे इसमें 2 क्या है, 5 आपका बड़ा है, 2.5 बड़ा है, तो 2.5 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। और यही चीज एलसीएम विधि के द्वारा भी हमने निकाला था। तो दशमलव में आप गड़बड़ा जाओगे। दशमलव बड़े बहुत जो बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं उनके लिए एलसीएम विधि का तरीका अपनाइएगा, धीरे धीरे आप भी दशमलव सीख जाएंगे। अब बचता है हमारा 5वां प्रश्न, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों लिखी गई हुई हैं। तो अब चलिए हम इसको बताते हैं। तो ये आपका देखिए 5वां प्रश्न, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये 3 कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कटने लायक है उनको आप काट लिया करिए। जैसे 3 6 कटेगा, 3 1 3, 3 दूना 6 होगा। अगर यहीं पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे, जैसे 48 बटे यहाँ पर कितना लिख दे, यहाँ पर 46 लिख दे, यहाँ पर मान लीजिए 50 बटे कितना लिख दे, 100 लिख दे। अब यहाँ पर 180 बटे यहाँ पर क्या लिख दे, 60 लिख दे। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं रहती है, मान लीजिए जो संख्याएं कटने लायक है उन्हें आप काट के सरल कर सकते हो। जैसे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी 3 बटे नीचे 1 आएगा। अब 50 से 100 को काटेंगे, 50 के 50, 50 दूना 100 आएगा। अब 48 को हम किससे काट सकते हैं, 12 चौक 48, 12 डायरेक्ट नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। 24 बटे कितना आ चुका है, 23 आ चुका है। तो ये प्रश्न आपका बनेगा 24 बटे 23, 1/2, और यहाँ पर 3 बटे कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो जब इतना इजी आ गया है तो आप इसको कैसे लगा सकते हो, इसमें देखिए आप दशमलव का भाग दे दोगे तो काफी इजी तरीके से निकल आएगा, वरना 23 2 का 1 का आप एलसीएम निकाल कर भी बता सकते हो। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं को भी आप काट के बता सकते हो, लेकिन हम प्रश्न आपको ये वाला सिखा रहे हैं तो ध्यान से समझिए। इसमें देखिए 10 और 2 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। 4 को काट सकते हैं, 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 और 6 नहीं कटेगा, तो नया प्रश्न बन गया 5 बटे 6, 2 बटे कितना 1, और यहाँ पर 1 बटे 1 आया है, तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, सॉरी 5 बटे कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 बटे कितना है, 1 बटे आपका 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 6 और 2 और 1 1 का एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखिएगा। अब यहाँ पर पहले से इसका हर 6 है, तो जो अंश है उसी को लिख लेंगे। 1 छक्कम कितना होगा, 6 होगा, 6 बार में कटा है, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। उसी तरह से 1 छक्का 6 होगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, 3 बार में कटा है, तो 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा। नियम कानून मैथ में आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। नियम कानून क्या मैथ में याद रहने चाहिए, कौन संख्या किससे कटता है, कैसे घटता है। यानी जब आप डेली मैथ को पढ़ते रहोगे
तो आपको आता रहेगा, वरना नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा है, 30 क्या है, बड़ा है। 30 बड़ा है किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, यानी हमारा तीसरे नंबर पर कौन सी भिन्न है, 10 बटे कितना है, 2 है। ये क्या है, बड़ी भिन्न है। और छोटी भिन्न कौन सी है, 3, यानी 3 बटे 6 हमारी क्या है, छोटी भिन्न है। जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो आप फटाफट से इस तरह से क्या करोगे, बता लोगे। अब एक प्रश्न और मैं लिखता हूं, जरा उस प्रश्न को समझने का भरपूर प्रयास करिएगा, पूरा प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं 5 बटे 8 लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कितना, 6 बटे कितना लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं 10 बटे कितना लिख देता हूं, 12 लिख देता हूं। अगर इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो सबसे पहले देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब इन दोनों के बीच में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है तो 6 बटे 3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और आपका कौन सा छोटा भिन्न होगा, इसको पता कैसे किया जाएगा, तो इसको पता हम आराम से कर सकते हैं। 5 बटे 8 है, 10 बटे कितना है, 12 है। तो 8 और 12 में यहाँ पर 5 बटे 8 है, ये क्या है, 10 बटे 12 है। तो दशमलव वाला नियम अपना लीजिएगा, इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, अगर आप 5 में 8 से भाग दोगे, दशमलव बढ़ाकर 0 उतारना, 8 6 कितना हो जाएगा, 48। ये कितना है, 0.6 है। अब 10 में आप 12 से भाग दोगे, 10 में आप 12 से भाग दोगे, कितना आएगा, दशमलव बढ़ाकर 0, 12 से 92 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये 0 कितना है आपका, 8 है। तो कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है और 0.6 छोटा है। तो 5 बटे 8 क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 बटे 8 आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, वरना 5 बटे 8 और 10 बटे 12 का ये आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। जैसे 5 बटे 8 और 10 बटे कितना, 12 लिखिएगा। इसको काट के सरल भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। तो ये एलसीएम ना निकाल कर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्योंकि संख्याएं छोटी हैं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा भाई साहब, 30 हो जाएगा। और 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 बड़ा है कि 38, आप कहोगे भाई साहब 40 बड़ा है, 30 क्या है, छोटा है। तो 5 बटे 8 क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों का तो निकाल लिया, लेकिन अगर आपको रियल में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार गुरुजी कौन सा नियम लगाए हो कि बड़ा जल्दी आ गया। अब देखिए इसको बेसिक से बता देते हैं, थोड़ा सीख लीजिएगा, आप ही के लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर देखिए 10 बटे 12 को हमने काटा, कितना, 2 पंचे 10 आया, 2 छंग 12, यानी 5 बटे 6 चुका है। ये 5 बटे कितना है, 8 है, ये 6 बटे 3 है। इसको भी आप काट सकते हो, 3 के 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 है, 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 चौक 24। 8 और 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना, 24। तो आप इस तरह से बटे लगाकर 24 लिखिए। अब 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 बार में कटा है तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अंश में गुणा करते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 24, हम में 24 होगा। तो यहाँ पर हम 24 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 का गुणा 24 के साथ करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो 6 चौक कितना होगा, 24, 4 बार में कटा है, तो 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप बताइए 15, 48 और इसमें कौन छोटा है। अरे यार हमारा ये छोटा आया था क्या, ओह माय गॉड, सही तो है यार। यहाँ पर देखिए 48 क्या है, बड़ा है, यानी ये हमारा बीच वाला क्या था, बीच वाला हमारा कितना था, ये अलग प्रश्न था, 6 बटे 3 था। तो 6 बटे 3 क्या मैं बड़ा बताया था, और ये हमारा 15 क्या है, छोटा है। 5 बटे 8 क्या है, छोटी भिन्न है। इस तरह से आप फटाफट से बता सकते हैं। अब जिनको बताया हुआ तरीका याद होगा कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा नियम लगाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सा नियम लगाते हैं, और जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों दिए हो तो उसमें कौन सा नियम लगाते हैं, तो यही तगड़ा वाला नियम लगाते हैं। इसी तरीके से आप इजी तरीके से बता पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।